जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे साइंस का 40 क्वेश्चन का एमसीक्यू फॉर्मेट में देखेंगे। उसमें क्या देखेंगे हम लोग, तो क्वेश्चन रहेगा, 4 ऑप्शन आपके सामने और डिस्प्ले होते रहेगा। तो आप क्या कीजिएगा, जिस क्वेश्चन का आंसर आप जानते हैं उसका भी कमेंट कीजिएगा और जिसका नहीं जानते उसका भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि गलती कीजिएगा तो ही आप सीखिएगा, इसीलिए गलती करने से आप डरिए मत। देखिए क्या है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो है वह हेनरी बेकलर ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था, तो एंटीसेप्टिक का सूत्रपात कौन किया था, तो जोसेफ लिस्टर ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 1948 में देखिए एक क्वेश्चन यहाँ बन गया, परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था, 1948 में, और इसका जो अध्यक्ष थे वह कौन थे। तो इस परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष जो है वह होमी जहांगीर भाभा थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद देखेंगे हम लोग E बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था। तो E बराबर mc स्क्वायर कौन दिए थे, तो वह जो है वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिए थे, तो सापेक्षता का सिद्धांत जो है वह अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही दिए थे, तो आइंस्टीन ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। क्या है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था यानी इसरो कहाँ स्थित है, तो इसरो जो है वह कहाँ पे है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पे है, बेंगलोर में, ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था, तो चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो है वह 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। तो सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है, तो चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, तो केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जो है वह किसने किए थे, तो जगदीश चंद्र बोस ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है, तो द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किनके द्वारा लिखा गया है, तो मेघनाथ शाह। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक के टीके के खोज जो है वह कौन किए थे, तो चेचक के टीके का खोज जो है वह एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे, देखिए क्या कर रहा है अगला क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। किसने बताया था पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, तो वह जो है वह आर्यभट्ट साहब बताए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है वह जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए इसमें क्या कर रहा है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो यह जो है वह जॉन डाल्टन ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है, तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है वह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वह 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है रक्त परिवहन की खोज किसने किया था, तो रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरे की खोज किसने किया है, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो यह जो है वह WC रॉन्टजन ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया,
तो गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो गैलीलियो ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। देखिए, गति के नियम किसने दिया था? गति के नियम जो है वह न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है भारत का वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? तो भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो यह जो है वो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे क्या है, अनुवांशिकी कोड की खोज किसने किया है? तो अनुवांशिकी कोड की खोज जो है वह हरगोविंद खुराना द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो टेलीस्कोप का निर्माण जो है वह गैलीलियो द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो लाइसोसोम की खोज जो है वह सीडी डुबे ने किया है। कौन किया है? सीडी डुबे ने किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह कौन दिए थे? तो डार्विन ने दिए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो लाइकेन जो है उसका खोज कौन किए थे? तो तुलास ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? तो सर्वप्रथम जीवाणु का पता जो है वह लुवेन हॉक द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज जो है वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिए कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज जो है वह किसने किया था? तो इसका होगा बेंटिंग एवं बोस्ट ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है गामा किरण की खोज किसने की? गामा किरण की खोज जो है वह कौन किए थे? तो गामा किरण की खोज पॉल बिलियार्ड के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज जो है वह लुइस पास्चर के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है प्राकृतिक बरन यानी नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो यह जो है वह प्राकृतिक बरन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया है प्राकृतिक बरन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो सीले और प्रिस्टले ने किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, गुरुत्वाकर्षण नियमों का आविष्कारक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम का आविष्कार कौन किए थे? तो वह जो है वह न्यूटन साहब के द्वारा किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।